लोगों को पता भी एग्जाम होने वाला है, लेकिन आपका अभी से डिसाइड नहीं कर पाए कि आप तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए और सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके साथ ही किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये सारे चीज आपके मन में डाउट है। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लियर करने वाले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत स्टडी सेंटर में। आपसे एक यही चीज कहेंगे रिक्वेस्ट, आप क्लास में अंत तक बने रहें और यदि क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वह भी सही स्ट्रेटजी अपना सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बिहार पुलिस का जो इसमें सिलेबस क्या होंगे और टॉपिक वाइज सिलेबस सिर्फ नहीं, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, इसके साथ ही फिजिकल क्या होंगे और कम समय में अपनी तैयारी कैसे करें और कौन सी बुक से आप अपनी तैयारी करें। तो चलिए इन सभी टॉपिक को आज की इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं। इसमें बात करें सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन प्रोसेसेस क्या होने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेसेस थोड़ा इसमें क्लियर कर दें। सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल, उसके बाद डीवी। तो जैसे जैसे होंगे तो सारे चीज़ पे क्लियर करेंगे। अभी आपका रिटेन और थोड़ा इसमें फिजिकल का भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिटेन देखते हैं। रिटेन में बात करें आपका सिलेबस पे, सिलेबस से कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक वाइज भी देखेंगे। ये सिर्फ आप मार्क्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने पूछने वाले हैं। जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 30 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 5 बनते हैं क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 15 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप 100 का 100 क्वेश्चन करके आएंगे। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का समय दिए जाएंगे और आपका 120 यानी कि हुए मिनट, तो प्रॉपर समय मिलते हैं तो आप क्वेश्चन करके अच्छे से आएंगे। तो चलिए इसमें एग्ज़ाम जो होंगे ऑफलाइन मोड में होंगे, यानी कि सीबीटी मोड में नहीं होंगे, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देने होंगे। तो अब यहाँ पे यदि आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, तो यदि इतना में से आपका बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आपकी तैयारी अच्छी है। और यदि नहीं बन रहा है तो आपको किस स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करनी है, तो वो चीज़ को समझने होंगे। जीके यानी 40 क्वेश्चन होते हैं और यदि 25 से 30 के बीच में यदि आपका प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, वहाँ पे बन रहा है, तो आप सही स्ट्रेटजी के साथ अभी आपकी तैयारी अच्छे है। साइंस की बात करें 30 क्वेश्चन में यदि 20 से 25 क्वेश्चन आपका बन रहा है तो आपका सेफ जोन माने जाएंगे। करेंट अफेयर की बात करें, करेंट अफेयर आपका पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए थोड़ा बहुत देखने होंगे, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही। मैथ की बात करें 6 बन रहे हैं तो ठीक है आपका। हिंदी इंग्लिश से 10 यानी 15 क्वेश्चन में 10 यदि हो रहा है तो आपका सही स्ट्रेटजी है अभी। चलिए इसमें सिलेबस आप टॉपिक वाइज जान लेते हैं। टॉपिक वाइज बात करें, इसमें सबसे पहले जीके से ही शुरुआत करते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री जो है ये सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इसमें हिस्ट्री से बात करें 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 3 डिवाइड में बांटे गए हैं। हिस्ट्री जो है 3 विभाग यानी कि बांटे गए हैं। इसमें सबसे पहले आधुनिक, प्राचीन और मध्यकाल, ये तीनों में जो भी टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को आपको देखने होंगे। आधुनिक भारत की बात करें तो क्रांति, गांधी युग, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि कौन कौन से यूरोपीय कंपनी आए थे भारत में, ये चीज़ आपको देख लेने हैं। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, 1857 का विद्रोह और वचन एवं नारे, ये चीज़। वहीं बात करें प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद और धर्म में भी बात करें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब देख लेने हैं। और वहीं बात करें मगध, मौर्य, गुप्त, दक्षिण भारत का इतिहास, ये सभी टॉपिक सिलेक्टेड हैं, ये सारी टॉपिक देख लेने हैं। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। आप इसमें जो है कि 2 टॉपिक पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देंगे, एक अंग्रेज़ों का आगमन और दूसरा मुगल काल एवं युद्ध। ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं।
तो चलिए अब यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में? 8 क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे? नदी, पर्वत, नदी घाटी परियोजना, मिट्टी, ऊंची चोटी सबसे, और भारत का भूगोल। यदि ये सारे टॉपिक यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 60 से 70% जो है कि तैयारी में आपका कुछ एक अलग ही रोल होगा। तो इसीलिए आप ये सभी सेलेक्टेड टॉपिक है, ये सीएसबीसी के लिए जो है कि वो खुद ये सारे टॉपिक बताए हैं और इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये आप ये भी जान सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे 10th स्टैंडर्ड का। तो 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन से टॉपिक हैं? वो सारे टॉपिक आप तो पढ़े ही हैं, लेकिन उसको सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने हैं, सभी टॉपिक को नहीं पढ़ने हैं। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछते हैं उन्हीं टॉपिक को आपको देखने हैं। और आपका ये सारे टॉपिक यदि क्लियर हो जाते हैं तो आपका एग्जाम में 70% जो है कि वो तैयारी ऐसे ही आपका हो जाएगा। और आपको आगे कौन कौन से किस तरह से पढ़ने हैं वो आप क्लास में बने रहें। और ये सारे जो हैं कौन सी बुक से आपको पढ़ने होंगे? आप यदि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके पास लूसेंट का ये किताब आपका होगा ही। लूसेंट सबसे अच्छे माने जाते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, इसलिए आप लूसेंट से जीके के लिए एक किताब मंगा लें, सामान्य ज्ञान, उससे आप तैयारी करें, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेफर करेंगे कि आप जो है लूसेंट का बुक लें और उससे अपनी तैयारी कर लें। तो लूसेंट का बुक आपके पास ऑलरेडी होगा ही, नहीं है तो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं। तो चलिए वही बात करें यानी पॉलिटी यानी राजनीतिक से। तो राजनीतिक से आपका 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसमें आपका कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं? इसमें टॉपिक की बात करें अनुसूची, अनुच्छेद, भाग, पंचवर्ष यानी पंचायती राज स्रोत, शासन, अधिनियम, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक, और राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के शक्ति या कार्य कहें, ये सभी चीज़ आपको देखने होंगे। वहीं पे बात करें इकोनॉमिक्स से जो आपका क्वेश्चन बनते हैं ये लगभग 8 क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? ये सारे टॉपिक सेलेक्टेड हैं। आपका रिपोर्ट, सूचांक, आयोग, योजना, बिहार एवं केंद्रीय बजट सर्वे जो होते हैं वो चीज़ देख लेने हैं, और पंचवर्षीय योजना, ये सभी टॉपिक हैं। और विविध से बात करें, इसमें खेल, पुस्तक एवं लेखक, ये टॉपिक भी आपको देखने होंगे। अब ये आपका हो गया जीके से यानी कि सामान्य विज्ञान। अब चलिए यहीं पे बात करते हैं आपका ये चीज़ क्या होने वाले हैं, साइंस का आपका रोल। और साइंस आप किस से आने की तैयारी करें? साइंस के लिए बात करें, साइंस से भी आप जो है कि दृष्टि का एक बुक ले सकते हैं। दृष्टि का जो है साइंस का है वो भी बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी में माने जाते हैं। या एसपीबीडी का ले सकते हैं, वो दोनों का लिंक हो सके तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे एक्टिव कर देंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या तो आप नज़दीकी दुकान से ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं। तो चलिए इसमें टॉपिक की बात करें, साइंस में भी 3 डिवाइड में बांटे गए हैं। और ये आपका सबसे फर्स्ट बात करें इसमें फिजिक्स की, तो फिजिक्स से आपका 6 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इसमें मात्रक, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सभी टॉपिक होते हैं। और वहीं केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से आपका 7 क्वेश्चन होगा। और इसमें से कौन कौन से टॉपिक होंगे? टॉपिक की बात करें, इसमें पदार्थ, गैस, कार्बन यौगिक, धातु और धातु, परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म, लवण, उसके साथ ही रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र, ये सभी सिलेक्टेड टॉपिक है। ये सभी टॉपिक को आपको एक बार क्लियर कर लेने हैं, और तभी आपका मान के चलिए आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो बेसिक चीज़ें जो आपका सिलेक्टेड टॉपिक है वो नहीं क्लियर करते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट भी मारेंगे तो वहाँ से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सारे टॉपिक एक बार क्लियर कर लेने हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जितना मारने का तो मार सकते हैं आप। तो चलिए अब जानते हैं बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन बनते हैं अधिक क्वेश्चन इसमें। और इसमें जो आपका क्वेश्चन होगा इसमें 9 क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें कोशिका, जंतु,
वनस्पति विज्ञान, बीमारी एवं मानव तंत्र से रिलेटेड इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपका हो गया, साइंस का भी क्लियर हो चुका है। और साइंस का भी प्रेफर करेंगे कि आप जो है कि दृष्टि का जो बुक आता है विज्ञान का, वो आप साइंस में वो हो सके तो ले लें। अदरवाइज आपके पास जो भी किताब है उसी से आप तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होने। अब आपका यहाँ पे बात करें ये सब टॉपिक, और आपका इसमें बिहार पुलिस की सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें नॉर्मलाइजेशन यानी कि बात करें इसमें पैटर्न की, तो इसमें सभी टॉपिक से या तो सभी सिलेबस से एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, मार्क्स में कुछ यहाँ पे डिफरेंट देखने मिलते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले थोड़ा इधर आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा गौर करेंगे इस पैटर्न सिलेबस पे, तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये पता चलेगा, इसमें किसी से ज़्यादा किसी से कम, तो उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। किस में ज़्यादा समय दें किस में कम दें। अब मान के चलिए यहाँ से देखिए करेंट अफेयर का 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या इसी में आप इससे ज़्यादा समय देंगे? नहीं, आपको जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें ज़्यादा समय देने होंगे, अदरवाइज आपका कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। यहाँ पे जीके में और साइंस में दोनों मिला के बात करें तो 70+ क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा यहीं पे समय अपना देना है। उसके बाद बाकी इधर सभी मिला के आप देख सकते हैं, इधर जो है सभी टॉपिक मिला के आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, लगभग यहाँ पे आपका ये 30 क्वेश्चन इधर हो रहा है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा समय जीके और साइंस पे देने हैं। तो चलिए इधर आप देख लें, थोड़ा ये टॉपिक को भी आपको देखने होंगे। और इसमें मैथ से बात करें, मैथ में भी आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। औसत देख लेना है, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात सनुपात, घातांकरणी, सरलीकरण, चक्रवर्ती व्यास, त्रिकोणमिति, ये सभी टॉपिक सिलेक्टेड हैं, ये टॉपिक देख लेंगे। टंकी, रेलगाड़ी, इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। और इसमें एक आध को आपका देखने मिलेंगे, रीजनिंग नॉर्मल टाइप का होता है, वो चीज़ आपका ऐसे ही हो जाएगा रीजनिंग में। और हिंदी की बात करें, हिंदी में आपका 8 क्वेश्चन और इंग्लिश में 7 क्वेश्चन, दोनों मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला, शुद्ध और शुद्ध वाक्य, और ये सेंटेंस में यानी कि वाक्य होंगे, संधि, समास, ये सभी टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे। और यदि नहीं क्लियर किए हैं तो थोड़ा आप ये भी टॉपिक देख लेंगे। पुस्तक के लेखक यानी कि किताब जो होते हैं उनके लेखक, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये सभी टॉपिक आपको देख लेंगे। इंग्लिश में भी थोड़ा यहाँ पे आप डिस्कशन कर लें। इंग्लिश में यहाँ पे सेंटोनियम्स, एंटोनियम्स, ट्रांसलेशन, वॉइस और नरेशन, ये टॉपिक है और ये सिलेक्टेड टॉपिक है। ये सभी टॉपिक को आपको देख लेने होंगे। ये सारे चीज़ आपका होने के बाद एक यहाँ से एक प्रश्न ये बनती है, क्या आपका मेरिट में नाम आने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपका रोल जो होगा सबसे आपका मेन जो है कि सिलेक्शन किससे होने वाला है। सिलेक्शन तो आपका इससे रिटेन से नहीं होने वाला है, सिलेक्शन तो आपका फिजिकल से होने वाला है। इसलिए आपको एग्जाम के साथ आपका फिजिकल की भी तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, यानी कि आपका एक सीट पक्की होने वाली है। तो आप अभी से तैयारी के साथ आप फिजिकल यानी कि फील्ड में भी आप रनिंग के लिए उतरिए, उसके साथ ही आपको गोला फेंक और यहाँ पे जंप जो होते हैं ये सब भी आपको करनी होंगे, तभी आपका सिलेक्शन में आप एक सीट अपना कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, इस बार टोटल फॉर्म जो यानी कि पोस्ट की बात करें 21,391 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। और उसमें आप लोगों का इस बार फॉर्म कितने भरे गए हैं? 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इसमें बात करें एग्जाम में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, लगभग 17 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे। और एक चीज़ आपका यहाँ से यदि बात करें कंपटीशन की, कितनी कंपटीशन है, हालांकि बिहार पुलिस से कम कंपटीशन और किसी एग्ज़ाम में नहीं है। सब एग्ज़ाम से नॉर्मल एग्ज़ाम की बात, एग्ज़ाम का पैटर्न जोड़ है, लेकिन कंपटीशन सबसे कम इसी में है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और
21,391 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और 5 गुने अभ्यर्थी को सिलेक्शन यानी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग जो है कि 1 लाख से प्लस अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। वहाँ पे 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं और आपका मेरिट में आने के लिए 17 पे एक अभ्यर्थी को लिए जाएंगे। तो इससे आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी यानी 17 में एक पे कंपटीशन, यानी कि 17 अभ्यर्थी को एक बीट करेगा, तभी आप 17 बच्चे में एक आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17, तो ये नंबर आपका लग रहा है कि नॉर्मल। और यहीं पे अदर एग्जाम की बात करें, अभी बिहार एसएससी में आप देख सकते हैं 12,000 की वैकेंसी आई हुई है, उसमें 25 लाख फॉर्म भर चुके हैं। उसमें भी बात करें 40-50 अभ्यर्थी पे एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। वहीं अदर एग्जाम की बात करें जैसे कि सेंट्रल का आप देखेंगे तो उसमें आपका अभी रेलवे की बात करें एएलपी और टेक्नीशियन का, उसमें आप देखेंगे हर एक जून में 600-700 पे एक अभ्यर्थी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 17 अभ्यर्थी में एक का मेरिट में आना है। तो इसमें कंपटीशन ना की बराबर है, लेकिन आपको सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी और सबसे बड़ा जो आपका रोल होगा फिजिकल होगा, उसी से आपका मेरिट तैयार होगा। आपको 1 लाख में सिर्फ अपना नाम दर्ज करने हैं, उसमें परसेंटेज बनाने के चक्कर में आपका फिजिकल खराब हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपना फिजिकल को भी मेंटेन करके चलना है, फिजिकल को भी बैलेंस यानी कि लगातार करते हुए जाना है, ताकि आपका यदि मेरिट में नाम आ भी जाए तो आपका फिजिकल से मेरिट आगे तैयार होगा और आपका मेरिट जो बनेगी फिजिकल, तो इसीलिए आपको वहाँ से कट ऑफ से उठाए जाएंगे। इससे आपका रिटेन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आप जानते हैं फिजिकल में कौन में कितने मार्क्स आपका बनते हैं, और फिजिकल पे एक अलग से क्लास होगी, डेडिकेटेड क्लास। लेकिन अभी यहाँ पे ये जानिए आपका फिजिकल जो रनिंग होगा, आपका रनिंग से 50 मार्क्स होंगे। रनिंग से कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स होंगे। और वहीं पे बात करें आप लॉन्ग जंप होंगे, उससे आपका ऊंची कूद, उसमें आपका 25 मार्क्स, और गोला फेंक में जो होंगे उसमें भी आपका 25 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स की बात करें 100, और इसी 100 मार्क्स में आपका मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसीलिए आपका इसमें अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपका फिजिकल भी अच्छे होनी चाहिए, इसकी आपको अच्छे से अभी तैयारी करनी भी है, साथ में रिटेन एग्जाम की, तभी आपका एक सीट पक्की होगा। तो इसीलिए आप अभी से अपनी मेंटेन दोनों चीज़ को बैलेंस करके आप अपनी तैयारी करें। और हो सकेगा तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो कि अक्टूबर में जो एग्ज़ाम ली गई थी बिहार पुलिस 2023 की, जो एग्ज़ाम आप लोगों का उसमें किसी प्रकार की धांधली के कारण जो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई थी, और अब जो री एग्ज़ाम ली जा रही है, इसमें CSSBC के जो चेयरमैन आए हैं वो चेयरमैन पिछला बदल भी गए, इस बार जो आए हैं, इस बार आप लोगों का इस तरह की पारदर्शिता को बरकनी पड़ रही है। और वो आपका इस बार जो भी बात करें, इसमें मेहनती अभ्यर्थी वही सिलेक्शन की इस बार होने की संभावना है। और इसमें आपका सबसे बड़ी बात इसमें बात करें तो इसमें आपका एक चीज़ ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, इस बार 2 शिफ्ट में पिछले बार एग्ज़ाम कंडक्ट करी थी, और इस बार एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने की शेड्यूल जारी किए हैं। और ये सारे चीज़ आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त के मंथ से डेट भी जारी कर दिए गए हैं, और डेट आप हालांकि देख चुके होंगे, और ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। और इस बार धांधली की न की बराबर संभावना लग रही है, और सरकार भी इस पे जोर दे रही कि अब हम पे कोई आंचलन नहीं आनी चाहिए। एक बार आंचलन लग चुकी है, तो इसलिए सरकार भी ऊपर से निगरानी रखी हुई, और सरकार की दबाव भी है कि इस बार जो है कि यानी किसी तरह की कोई भी धांधली इसमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करें और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ करें, और हो सके तो रोज़ आप इस पैटर्न को देखें, और साथ ही में आप अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है वो दोनों शिफ्ट का पेपर दें, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करके आप टॉपिक वाइज पढ़ें, और आप हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारें अभी से भी, और दोनों चीज़ आप देखें। और एक बार
टॉपिक वाइज सिलेबस देख लें, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेट से मारें ताकि आपका तैयारी पता चल सके कि आपकी कैसी है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ। और यदि चैनल पे पहली बार आए तो यदि वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही चीज़ सही गाइड के साथ अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।